जय श्री महाकाल सभी साधक एवं साधिकाओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको लेके आया हूँ मुखबिर साधना। जिनों की क्या होती है कि अपनी दुनिया होती है, बहुत ही चमत्कारिक, रहस्यमयी, नेक, रहमदिल। कुछ लोगों ने खतरनाक भी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही पाक साफ होते हैं, नेक दिल होते हैं। और कुछ जिन होते हैं ऐसे जो तामसिक होते हैं, जिनों के कई प्रकार भी होते हैं। जैसे पाक हो गया, नापाक हो गया, सिफली हो गया, शैतानी हो गया, नूरानी, जैतान, हाफिज, इफरीत, मरीद, तलकोस। ये बहुत सारी प्रजातियां जिन्नों की होती हैं। वैसे ही एक जिन्न होता है जिसे हम बोल सकते हैं मुखबिर जिन्न। मुखबिर जिन्न इनका क्या होता है? देश दुनिया की गुप्त जानकारी प्राप्त करना, किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में पता करना, कोई गढ़ा रहस्य पता करना, कोई गढ़ा धन आपको कहाँ है, उस चीज़ों की जानकारी देना, आपको धनवान बनाना, आपका हर एक गुप्त कार्य करना। ये सब कार्यों के लिए हम इसका प्रशिक्षण करते हैं मुखबिर जिन्न का। मुखबिर जिन्न का प्रशिक्षण क्या है? आप मानसिक या सपने में बात कर सकते हैं। मानसिक क्या, ये प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देता है। मुखबिर जिन्न की साधना का यही मुख्य एक दुष्प्रभाव हम बोल सकते हैं कि, या त्रुटि बोल सकते हैं कि इसमें ये जिन्न प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होता है। आपको मानसिक जब बात करेगा, या फिर आपको सपने में आके बात करेगा, या फिर आपके कानों में आवाज आएगी। और ये साधना इतनी सफलता की मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि 100% सफल होगा। इसका मैं पूर्ण विधि विधान आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि पूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकें। दोस्तों, ये साधना क्या है? आपको किसी नौचंडी जुमेरात या फिर किसी अन्य जुमेरात से आपको शुरू कर सकते हैं। साधना काल आपको रात्रि 10 बजे से 2 बजे के बीच में आपको साधना संपन्न करनी है। और साधना में आपको क्या करना है, लेना है, ठीक है। हरे रंग की चादर लेना है और चादर को बिछाना है। सामने एक हरे रंग की चादर बिछाएं, उस पर एक 3.25 इंची चौड़ा, 3.25 इंची हरे रंग का आपको कपड़ा बिछा देना है। उसके बाद में क्या करना है, वो भी चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जो हरे रंग का कपड़ा है उस पर आपको 3.25 इंची मखमल का कपड़ा बिछाना है, ठीक है, हरे रंग का मखमल का कपड़ा। और पूरे सफ़ेद 3 आपको सफ़ेद कंचे ले उस पर रखना है। और ये कंचे सुबह से ही आपको धूप में रख देना है। सुबह धूप में रख देने के बाद में उसे क्या है, रखे रहने देना है। और सूरज डूबने के बाद आपको क्या करना है, उन्हें उठाकर आपको मखमली कपड़े पर रख देना है। सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। उसके बाद हजरत सुलेमान की पूजा करनी है आपको। ये मुस्लिम तंत्र से इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दोनों से अपने साथ मुखबिर जिन्न साधना के लिए, सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। उनसे मेरी साधना सफल कीजिए और 5 बार बिस्मिल्लाह बोलना है। उसके बाद में मुखबिर जिन्न को आपको साधना पूजा देनी है। आपको क्या करना है, लोबान सुलगा जलानी है, ऊद का इत्र देना है, और ये रुई में लगा के देना है, जो फोया बोलते हैं। कंचे पर भी आपको इत्र लगा देना, 5 अगरबत्ती गुलाब बाई लगा देना, घी का दीपक जलाना है, 5 गुलाब के फूल देना है, चीनी की थोड़ी सी मिठाई देनी है, सफ़ेद मिठाई दूध से बनी हुई आपको देना है। ये आपको भोग में देना है। और अगर तामसिक करनी है तो आपको मीट का बना हुआ आइटम, ये आपकी सात्विक है। ये 2 विधान से है, एक सात्विक एक तामसिक। ये मैं सात्विक के लिए बताया था। अगर आप इसको तामसिक प्रयोग में लेते हैं तो आपको जैसे मटन हुआ, मटन भुना हुआ मटन या फिर कच्चा मटन आप भोग में दे सकते हैं। उसके बाद सिगरेट भी दे सकते हैं, मदिरा भी दे सकते हैं। ये तामसिक शक्ति के लिए हो गया। और अगर घोर तामसिक करना है तो आपको अंग्रेजी शराब भी देना है। घोर तामसिक, एक तामसिक, घोर तामसिक। तो आपको ये 3 विधान से हो गई। इसके बाद अगर आपको क्या करना है, 5 बार दारूद शरीफ का जाप करना है। और अगर नापाक करना है तो आपको नहीं करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, तस्बीह से आपको या काली हकीक माला से आपको जो मुखबिर जिन्न का मंत्र है वो आपको बोलना है 707 बार, 777 बार आपको मंत्र बोलना है। और जाप के बाद में आपको अनुभव के तौर पे कुछ आवाज़ें भी आएंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। एक दो माला में कंचे रगड़ने की जैसी आवाज़ आएगी आपको, जैसे कंचे रगड़ रहे हैं आपस में, हंसने वाली आवाज़ आएगी, वो लगता है आपको कोई कमरे में हंस रहा हो। ये बहुत ही नॉर्मल विधि विधान से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही एक एक शब्द आपको समझा रहा हूँ। और आपको जैसे कमरे में कोई हरा कलर का रोशनी आपको दिखाई दे के घूम रही है, तो उस जिन्न के आने के आपको क्या करना है, उससे वचन लेने हैं। वचन तब लेने हैं जब जिन्न आपसे स्वयं बात करे, उसके बारे में पूछना है। और जाप के बाद में आपको करना क्या है, उसी कमरे में सोचना है। सुबह तीनों कमरों को, कंचों को क्या करना है, आपको मखमल सहित उठाकर किसी बर्तन में या किसी कांच के डिब्बे में या फिर किसी लोहे के डिब्बे में, स्टील के डिब्बे में आपको रख देना है। जब कभी भी जिन्न को आपको बुलाना होगा, तीनों कंचों को आपस में रगड़ना है। और जो जिन्न का मंत्र है मुखबिर जिन्न का, वो आपको बोलना है। उससे जो आप वार्तालाप करना चाहते हैं वो आपको वार्तालाप करेगा। आपका जो काम बोलोगे वो काम करेगा आपका। ये छोटी सी प्रत्यक्षीकरण की क्रिया है इसकी, जो मैं आपको बता दिया हूँ बहुत ही आसानी पूर्वक।
आपको रखना है और इन कंचों से ही आपको संभाल के रखना है। और सावधानी इस पे मैं बता देता हूँ। आपको साधना में क्या क्या सामग्री रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। सामग्री क्या है, आपको पहले से ही ला के रख देनी है। कंचे एक दिन पहले ही आपको रखने हैं आपको, और सुबह होते ही आपको कंचे धूप में रख देना है। ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पूरे दिन आपको धूप में रहें कंचे आपके। भोग सामग्री आपकी शुद्ध और ताज़ा होनी चाहिए, और बिना गुरु की आज्ञा के ना करें। अपना सुरक्षा घेरा नियमित रूप से लगाएं, अच्छे से लगाएं, जिससे आपको साधना में कोई दुर्घटना ना हो। मानसिक तनाव इसमें हो सकता है, मानसिक हानि हो सकती है, आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है शारीरिक डिस्टर्बेंस, आपका लकवा वगैरह मार जाए। ये सब बहुत सारी दुर्घटनाएं साधकों के साथ होती हैं, जो अपने आप को बहुत सारी दिक्कत समझते हैं कि गुरुजी बस मुझे मंत्र दे दो, हम साधना कर लेंगे। तो ये थी हमारी मुखबिर जिन की साधना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री महाकाल, जय माता काली।